अस्सलाम वालेकुम। आज तक हमने जितना भी पढ़ा है एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, हम अक्सर इनफरादी हयातियात पर इंडेक्स करते हैं, यानी इनफरादी ऑर्गेनिजम्स पे बात करते हैं। अगर हम किसी स्पीशीज़ को देखें या किसी एक स्पीशी की आबादी को देखें, हमने बात की है कि इस आबादी में वेरिएशन हो सकती है, जो मैं यहाँ इन रंगों और इन शेप्स से दिखाऊंगी। और कभी कभी वेरिएशन से कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होता जहाँ तक रिप्रोडक्शन का सवाल है, लेकिन कभी कभी हो भी सकता है। और अगर कोई ख़ास वेरिएशन, ऐसी वेरिएशन जो एनवायरनमेंट या माहौल के बदलने से पैदा हुई हो, या फिर ये आबादी अपने आप को एक नए इकोसिस्टम में पाती है, ऐसी ख़ास वेरिएशन से अगर किसी वेरिएंट को फ़ायदा पहुंच रहा हो, तो ऐसी वेरिएंट की तादाद बढ़ने के बहुत ज़्यादा मौक़े होंगे। और वो जीन्स जो ये वाला फिनोटाइप बनाती हैं, बहुत हद तक इस जीन पूल का बड़ा हिस्सा बन जाएंगी। इसी तरह अगर कोई नुकसान है, शायद एनवायरनमेंट के बदलने की वजह से, तो वो शायद इनमें से कुछ वेरिएंट्स को ख़त्म कर दे, और इन जेनेटिक्स को भी जिनकी वजह से वेरिएंट्स आते हैं। लेकिन ऐसा तब होता है जब हम सोचते हैं उन खसलतों के बारे में जो बुनियादी तौर पर सिर्फ एक फ़र्द के ज़िंदा रहने या ना रहने और रिप्रोडक्शन पर असर डाले। लेकिन जो हम इस वीडियो में करेंगे, हम तवज्जो देंगे कि हमेशा बात सिर्फ इनफरादी ट्रेट्स तक ही महदूद नहीं होती। यहाँ ग्रुप के रवैये, यानी एक ग्रो के रवैये की एवोल्यूशन होती है, यानी एवोल्यूशन ऑफ ग्रुप बिहेवियर। और यहाँ ये हम देख सकते हैं इस मछलियों के ग्रुप की तस्वीर में। तो इन मछलियों का इस तरह से एक बॉल की तरह गुच्छा बनाना क्यों समझ में आता है? देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी प्रेडेटर या शिकारी के लिए बहुत आसान होगा कि वो सीधा इसमें घुस जाएं और अपना मुंह खोलें और जितनी मछलियां खानी हैं खा लें, एक बुफे की तरह। लेकिन पता ये चलता है कि ऐसा बिहेवियर या ऐसा रवैया, ऐसा करने से इन्हें फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये है कि हाँ, ये जो शार्क मैंने यहाँ बनाई है, शायद इसको मुंह भर कर मछलियाँ खाने को मिल जाएं, लेकिन मछलियों की बड़ी अक्सरियत इस तरह महफूज रहेगी। और इस तरह कि एक बड़ी बॉल में होने से सिर्फ अपनी आंखों के बजाय जो प्रेडेटर को देख सके, जैसे ही इन हजारों लाखों मछलियों में से किसी भी एक को प्रेडेटर नजर आता है, पूरे ग्रुप को पता लग जाता है और वो आपस में मालूमात बांटने लगते हैं। हालांकि कुछ मछलियां खा ली जाएंगी, प्रोबेबिलिटी कि इनमें से कोई भी एक इस शार्क के हाथों मारी जाएगी वो कम है बनिस्बत इसके कि अगर सिर्फ एक मछली होती, यहाँ अकेले तैर रही होती, उसके ज्यादा इम्कान हैं खाए जाने के। और ऐसा बिहेवियर हम बहुत 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 से जानवरों में देखते हैं। ये यहाँ एक रेवड़ आप देख रहे हैं विल्ड बीस्ट का। और अगर आपके पास सिर्फ एक विल्ड बीस्ट हो तो वो आसानी से घेरा जा सकता है प्रेडेटर से, जैसे कि हाइनास। जो छोटे विल्ड बीस्ट होंगे वो आसानी से मारे जाएंगे अगर वो अकेले होंगे, लेकिन अगर ये एक हर्ड या एक रेवड़ की सूरत में घूमें, वो शायद हर्ड के या रेवड़ के बिल्कुल दरमियान में हों और बच जाएं इस तरह। ये एक मिसाल है बड़े हाथियों की यहाँ पर, जो अपने छोटे बच्चों को इस तरह महफूज रख रहे हैं या इनकी हिफाजत कर रहे हैं, इनको बीच में रख कर, ख़ास तौर पर जब इनको लगता है कि कोई ख़तरा है आसपास। और गौर करें कि सिर्फ वालिदैन हिफाजत नहीं कर रहे हैं इनकी, बल्कि दूसरे हाथी भी। ये हाथी सारे शायद आपस में रिलेटेड हैं या रिश्तेदार हैं। अगरचे एक हाथी अपनी कुर्बानी भी दे दे किसी खतरे की वजह से, अगर वो बच्चे को बचा सकें जो शायद इनका हो भी नहीं, शायद कोई रिश्तेदार हो, लेकिन इनके जेनेटिक्स आगे वाली नस्लों तक जा सकेंगे। आपने शायद सुना हो लोगों को कहते हुए कि मैं अपने भाई या कजिन के लिए मरने को भी तैयार हूँ। और ऐसा क्यों है ये अब समझ में आता है अगर जेनेटिक्स के नज़रिए से देखा जाए। लेकिन ये सिर्फ हिफाजत की बात नहीं है। जब हम ग्रुप बिहेवियर की एवोल्यूशन को देखते हैं, हम इसको प्रेडेशन यानी शिकार के नज़रिए से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक भेड़ियों का पैक है जो इस बाइसन पर हमला कर रहे हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बाइसन कितना कमज़ोर और बेबस नज़र आ रहा है अकेले में, बनिस्बत अगर ये एक हर्ड का हिस्सा होता या एक रेवड़ का हिस्सा होता। अगर ये हर्ड में होता तो इसको ऐसे घेरना मुश्किल होता और बहुत से बाइसन इसके इर्द गिर्द होते जो शायद इन भेड़ियों को दूर भगा देते। लेकिन जब ये बाइसन को ऐसे घेरे में लिया जाता है, ये कमज़ोर पड़ जाता है। और ये भेड़िए जो अलग अलग तो बहुत छोटे हैं इस बाइसन से, लेकिन एक ग्रुप में इनके पास बहुत अच्छा चांस या मौका है इसको मार डालने का। तो एक बार फिर ये ग्रुप बिहेवियर इन भेड़ियों का ग्रुप में हमला करने का बजाय अकेले करने के, जानवरों को घेरे में लेने का, एक दूसरे से हम आहंगी करने का, ये इनको इजाज़त देता है अपने से कई बड़े जानवरों का शिकार करने की। तो मैं चाहती हूँ कि आप और मिसालें भी सोचें इसके बारे में, क्योंकि ये हर वक्त हमारे आसपास हो रहा होता है। यहाँ तक कि इंसानों में भी हम सोशल एनिमल्स हैं, समाजी जानवर,
اور یہ ایک بہت ہی دلچسپ چیز ہے، اور اس ویڈیو سے شاید ہمیں سیکھنے کا موقع ملے کہ اتحاد اور یونٹی میں کتنی کامیابی ہے اور اس کے کتنے فائدے ہیں، اور ہمیں بھی بطور انسان اتحاد اور یونٹی سے کام لینا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔